हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो आप लोगों का बीएससी फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है केमिस्ट्री का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आप लोगों के राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 2021 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है बीएससी फर्स्ट ईयर का, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से आप लोगों के प्रैक्टिकल्स हैं आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड आप लोगों को किस तरीके से करना है, तो उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इसके अंदर किस तरीके से फर्स्ट पेज के अंदर आप लोग किस तरीके से करना है। ठीक है, फर्स्ट पेज वो होता है जनरली आप लोगों को पता है कि आप लोगों का नाम मेंशन वगैरह करना होता है फर्स्ट पेज के अंदर, एंड आप लोगों के कॉलेज नेम मेंशन करना होता है, रोल नंबर है, सीरियल नंबर है। ठीक है, एंड आप लोगों का सेशन कौन सा है एंड सब्जेक्ट किसका कर रहे हो आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोग इंडेक्स वाला पार्ट वगैरह आता है, तो इंडेक्स वाले पार्ट के अंदर जनरली इसके अंदर लिखना पड़ेगा आप लोगों को कि इंडेक्स वाला पार्ट वगैरह के अंदर सबसे पहले देखिए, देखो इंडेक्स वाला पार्ट वगैरह। तो इंडेक्स के अंदर जनरली आप लोगों को पता है कि क्या क्या दिया रहता है आप लोगों को। इसके अंदर सीरियल नंबर दिया होता है, एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों को लिखना होता है, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वगैरह, पेज नंबर, डेट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कब करवाई गई है और सबमिट कब करवा रही है, और रिमार्क वगैरह करवाना होता है। इसके अंदर फर्स्ट वाला जो प्रैक्टिकल वगैरह है आप लोगों का वो है दिए गए अज्ञात विलयन के प्रतिशत संगठन मात्रा पृष्ठ तनाव विधि द्वारा ज्ञात करना। फिर उसके बाद में सेकंड है विस्कासिता मापन विधि से अज्ञात मिश्रण का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना। और थर्ड है आप लोग दिए गए कार्बनिक यौगिक में तत्व परीक्षण करते हुए क्रियात्मक समूह की पहचान करना। और फिर बाद में इसके अंदर वो ही है नेक्स्ट भी, दिए गए कार्बनिक यौगिक में तत्व परीक्षण करते हुए क्रियात्मक समूह की पहचान करना। पांचवा भी वो ही है, अलग अलग रिएजेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो इस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एंड आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भी आप लोगों का जो वीके एजुकेशन के नाम से जो टेलीग्राम चैनल वगैरह है तो वहाँ से मिल जाएगी आप लोगों को पीडीएफ वगैरह। फिर उसके बाद में आप लोगों को लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले सकते हो इसके अंदर। ठीक है, वही वाला पार्ट चल रहा है इसके अंदर, लास्ट वाले रीजन में भी कि दिए गए कि कार्बनिक यौगिक में तत्व परीक्षण करते हुए क्रियात्मक समूह की पहचान वगैरह करना। फिर उसके बाद में आप लोगों के नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट वगैरह इसके अंदर जो ये वाला पार्ट वगैरह दिए गए यूरिया एवं सिनेमिक अम्ल के विभिन्न तत्व विभिन्न जो मिश्रणों के जो आप लोगों के मिश्र गलनांक ज्ञात करना। ठीक है, फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें दे रखी हैं इसके अंदर। तो आप लोग लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह आप लोग ले सकते हो पर्टिकुलर। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट का एक्सपेरिमेंट 14 वाला ही इस तरीके से आप लोगों के आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में आप लोगों को फर्स्ट वाले प्रैक्टिकल के अंदर हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को जनरली करना है, कौन कौन से रिएजेंट्स किस तरीके से उपयोग में लेने हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में फर्स्ट वाला जो आप लोगों का एक्सपेरिमेंट वगैरह है उसके अंदर बात करें तो इस तरीके से फर्स्ट वाले के अंदर जनरली आप लोगों को लिखना पड़ेगा इसके अंदर कि आप लोगों का जनरली जैसे हम बात करें इसके अंदर तो फर्स्ट वाले के अंदर आप लोगों का ऑब्जेक्ट वाला पार्ट वगैरह आगे जाएगा, उद्देश्य वाला पार्ट वगैरह। ठीक है, ये पेज नंबर वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो, एक्सपेरिमेंट वगैरह इस तरीके से लिखते आप लोग फर्स्ट यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोग डेट वगैरह सबमिट कर सकते हो इसके अंदर। उसके बाद में ऑब्जेक्ट वाला पार्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जनरली आप लोगों को क्या करना होगा, इसके अंदर दिए गए अज्ञात विलयन के प्रतिशत संगठन मात्रा पृष्ठ तनाव विधि द्वारा ज्ञात करना। तो इसके अंदर ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट आ गया, फिर उस उद्देश्य जिसको कहा जाता है, एंड उसके बाद में उपकरण वाला पार्ट वगैरह आता है। तो उपकरण के अंदर विलियन एंड बीकर और बिंदु मापी वाला, एंड आप लोगों के जो सिद्धांत है प्रिंसिपल जिसको कहा जाता है उसके बारे में लिखना है, प्रिंसिपल किस तरीके से आएगा, एंड आप लोगों के जो मैकेनिज्म क्रिया विधि वगैरह किस तरीके से प्रोसेस जब आप लोग यूज में लोगे उसको प्रोसेस करोगे तो उसके बारे में लिखना है। फिर इसी के अंदर है नेक्स्ट आप लोगों का ये प्रेक्षण सारणी वगैरह बना देनी है आप लोगों को पर्टिकुलर। ठीक है, प्रेक्षण सारणी बना के और फिर बाद में ये डाटाज वगैरह मेंशन कर देने, और ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है तो ग्राफ वगैरह भी मेंशन करना है। ठीक है, फिर ये लास्ट वाले रीजन तक आप लोग जनरली इसके अंदर क्या कर सकते हो कि आप लोग इसके अंदर परिणाम लिख सकते हो, सावधानी लिख सकते हो, और जहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट वगैरह वाइट वाले पेज में होता है तो वो कैलकुलेशन वाला पार्ट वगैरह भी बना सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में इधर ये ग्राफ वगैरह आप लोगों को मेंशन कर रखी है, देखो पैमाना वगैरह ले रखा है तो पैमाना जरूर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये पैमाना एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर जितना ले रखा है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप लोग पर्टिकुलर ये ग्राफ वगैरह इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। ठीक है, ये ग्राफ बना के ये इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर को ग्राफ वगैरह बना देनी है। ग्राफ बनाने के बाद में इस तरीके से मेंशन कर देनी है, सारी चीज़ें लिख देनी है। ठीक है,
फिर उसके बाद में डाटा आज के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद में आप लोग पर्टिकुलर ये कैलकुलेशन वाला पार्ट वगैरह इधर आता है वाइट वाले पेज के अंदर, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट वगैरह बना सकते हो इधर वाले रीजन के अंदर। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला रीजन आ गया, ये लास्ट वाला रीजन तक इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करके इसको पर्टिकुलर लिख सकते हो। फिर इसके बाद में ये तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का सेकेंड वाला। इसके अंदर जो विस्कासिता ऑब्जेक्ट आएगा आप लोगों को, विस्कासिता मापन विधि से अज्ञात मिश्रण का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना। फिर उसके बाद में आप लोगों के उपकरण क्या क्या चीज़ें चाहिए। फिर उसके बाद में प्रोसीजर के बाद में आप लोगों का प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह, प्रिंसिपल्स प्रोसीजर्स वाला पार्ट वगैरह, इस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर इसके अंदर लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है इसी का रीजन वाला पार्ट वगैरह, इसी के अंदर आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से ये प्रेक्षण सारणी वगैरह बनानी पड़ेगी। प्रेक्षण सारणी बनाने के बाद में इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट वगैरह वो वाइट वाले पेज में आएगा, और आप लोग ग्राफ वगैरह भी बना सकते हो। तो ये प्रेक्षण सारणी इस तरीके से बना देनी है। बनाने के बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर इसके ग्राफ वाला पार्ट वगैरह इधर वाले रीजन पे आप लोगों को पर्टिकुलर पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से ये आप लोगों को मेंशन करना होगा पहले तो। ठीक है, ये इस तरीके से मेंशन करना होगा इस वाले रीजन के अंदर आप लोगों को एक्स एक्सिस पर कितना लेना है, वाई एक्स पर कितना लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद में पर्टिकुलर का ये ग्राफ वगैरह इस तरीके से आप लोगों को मेंशन कर देना है। ये नेक्स्ट एंड लास्ट वाले रीजन तक आप लोग इस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से लिखोगे। फिर उसके बाद में ये ऊपर वाले पार्ट तक इस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर ये डॉट डॉट बनाएंगे, ये रीजन शो कर देना है इसके अंदर। फिर उसके बाद में कैलकुलेशन वाला पार्ट वाइट वाले पेज के अंदर आता है, तो कैलकुलेशन वाले पार्ट के अंदर इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करने के बाद में लेकिन लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से ये कैलकुलेशन करके और फिर बाद में पर्टिकुलर का डाटा वगैरह निकाल सकते हो। फिर उसके बाद में इसी वाले रीजन के अंदर आप लोगों का परिणाम वाला पार्ट वगैरह आता है, तो परिणाम एवं सावधानियाँ वगैरह, तो ये आप लोग परिणाम एवं सावधानियाँ वगैरह लिख सकते हो पर्टिकुलर की। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट इसी के अंदर एक्सपेरिमेंट है नेक्स्ट, दिए गए कार्बनिक यौगिक में तत्व परीक्षण करते हुए क्रियात्मक समूह की पहचान वगैरह करना। प्रारंभिक परीक्षण किस प्रकार से करोगे, फिर परीक्षण सारणी वगैरह आप लोगों को बनानी पड़ेगी। परीक्षण सारणी बनाने के बाद में फिर नेक्स्ट इसी के अंदर किस तरीके से एक्सपेरिमेंट क्या क्या चीज़ें यूज में ली जाती है, रिएजेंट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को तत्व परीक्षण किस तरीके से करोगे, इसके अंदर क्रियात्मक समूह का परीक्षण किस तरीके से करोगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर, और परिणाम वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से लास्ट में लिख सकते हो। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर वगैरह एमाइड वाला इस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर एमाइड का स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में इसी के अंदर नेक्स्ट दे रखा है आप लोगों के दिए गए कार्बनिक यौगिक में तत्व परीक्षण करते हुए क्रियात्मक समूह की पहचान करना। प्रारंभिक परीक्षण किस प्रकार से करना पड़ेगा आप लोगों को, एंड इसके अंदर जो परीक्षण सारणी वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से आप लोग बना सकते हो इसके अंदर। ठीक है, लिटमस परीक्षण ज्वाला परीक्षण वाला पार्ट वगैरह आप लोग किस तरीके से करोगे, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है इसी के अंदर तत्व परीक्षण वाला पार्ट वगैरह। ठीक है, तत्व परीक्षण के अंदर कौन कौन सी रिएजेंट्स यूज में लोगे, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें पर्टिकुलर आप लोगों को लिख देनी है। फिर उसके बाद में क्रियात्मक समूह का परीक्षण वगैरह इस तरीके से आप लोग को पर्टिकुलर कर देना है। फिर उसके बाद में लास्ट वाला रीजन के अंदर ये परिणाम वाला पार्ट वगैरह आ जाएगा, परिणाम लिख देना है इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर आप लोगों को एक्सपेरिमेंट वगैरह है वही वाला पार्ट वगैरह, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट वगैरह आ जाएगा। उद्देश्य दिए गए कार्बनिक यौगिक में तत्व परीक्षण करते हुए क्रियात्मक समूह की पहचान वगैरह करना। प्रारंभिक जो परीक्षण वगैरह है आप लोगों को भौतिक अवस्था, रंग, गंध, विलेयता, ये किस प्रकार से लिखनी है, वो सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर की परीक्षण सारणी वाला पार्ट आ जाता है। परीक्षण सारणी बनाकर इसके अंदर आप लोग लिटमस परीक्षण, ज्वाला परीक्षण करके फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर तत्व परीक्षण वाला पार्ट वगैरह कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर ये इस तरीके से लास्ट वाला रीजन तक आप लोगों को पर्टिकुलर ये लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों को इसके अंदर इस तरीके से लिख देना है। फिर आप लोगों को ये वाला पार्ट का डायग्राम बना सकते हो, इससे फेनोलिक जो समूह वगैरह है इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद में इसके अंदर परिणाम में लिख सकते हो आप लोग कि दिए गए कार्बनिक यौगिक के अंदर आप लोगों का पर्टिकुलर कि जो क्रियात्मक समूह है, फिनोलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित है इसके अंदर पर्टिकुलर का। ठीक है, फिर वही वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से ऑब्जेक्ट वाला पार्ट और फिर प्रारंभिक परीक्षण वाला पार्ट वगैरह, फिर परीक्षण सारणी बना देनी है इस तरीके से पर्टिकुलर की। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर बना देना आप लोगों को तत्व परीक्षण वाला पार्ट वगैरह आ जाएगा। तत्व परीक्षण के बाद में फिर उसके बाद में लिखना है क्रियात्मक समूह का परीक्षण वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से लास्ट वाले रीजन के अंदर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर इसका ही पार्ट वगैरह कार्बनिक यौगिकों के अंदर
ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट लास्ट वाला रीजन तक इस तरीके से लिख के और ये परिणाम वगैरह लिख देना है, ठीक है। परिणाम लिखने के बाद में क्रियात्मक जो समूह वगैरह दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह CHO उपस्थित है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर वही ऑब्जेक्ट वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से आ जाएगा, पर्टिकुलर आप लोगों को लिखना है। फिर उसके बाद में आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षण वाला पार्ट वगैरह, फिर परीक्षण सारणी वगैरह बना देनी है इस तरीके से। इसका PDF वगैरह आप लोगों को जो आप लोगों का VK एजुकेशन के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर आप लोगों को पर्टिकुलर इसके अंदर तत्व परीक्षण वाला पार्ट वगैरह, क्रियात्मक समूह वाला परीक्षण वाला पार्ट वगैरह आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्रियात्मक समूह लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से, और कार्बोक्सिलिक समूह इसके अंदर उपस्थित वगैरह है तो कार्बोक्सिलिक समूह का COOH वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से आप लोगों को बना देना है डायग्राम वगैरह। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर इसके अंदर लिख सकते हो दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह COOH उपस्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा इसके वाले पार्ट के अंदर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर जो आप लोगों का एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट वगैरह है तो आप लोगों को पर्टिकुलर इसके अंदर दिए गए कार्बनिक यौगिक में तत्व परीक्षण करते हुए क्रियात्मक समूह की पहचान करना, बहुत ही आप लोगों की जो पर्टिकुलर वाला पार्ट वगैरह है आप लोगों का। तो इसके बाद में भौतिक अवस्था क्या है, रंग गंध और विलेयता क्या है, और परीक्षण सारणी वाला पार्ट वगैरह इसी लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आ जाएगा। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर आप लोगों को क्या करना होगा, इसके अंदर तत्व परीक्षण वाला पार्ट वगैरह आ जाएगा। तत्व परीक्षण वाले पार्ट के बाद में क्रियात्मक समूह का परीक्षण वगैरह करना है, तो क्रियात्मक समूह के अंदर पर्टिकुलर आप लोगों को ये लास्ट वाला रीजन तक इस तरीके से लिख देना है। फिर उसके बाद में इसमें कार्बोहाइड्रेट आप लोग उपस्थित वगैरह CHO ग्रुप वगैरह उपस्थित है इसके अंदर, ठीक है। तो ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से लिखे, और फिर बाद में पर्टिकुलर का आप लोग लिख सकते हो उसके अंदर कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को पार्ट वगैरह इसके अंदर उपस्थित है, CHO वाला पार्ट समूह उपस्थित वगैरह इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है वही वाला पार्ट वगैरह इसके अंदर कि दिए गए यूरिया एवं सिनेमिक अम्ल के विभिन्न मिश्रणों में मिश्र गणना ज्ञात करना, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह, प्रोसीजर किस तरीके से यूज में लेनी है आप लोगों को, प्रोसीजर ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से पर्टिकुलर का लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से पर्टिकुलर का लिख के और फिर बाद में डायग्राम बना देना। तो डायग्राम वाला पार्ट वगैरह देखो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग इस तरीके से डायग्राम बना के, और लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर का ये डायग्राम वगैरह बना सकते हो, ठीक है। डायग्राम बना दिया और लेबलिंग कर देनी है चारों तरफ से इसकी, ठीक है, पर्टिकुलर की। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट वाला पार्ट वगैरह आ जाएगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट वाले पार्ट के बाद में आप लोगों का इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है थैलिक अम्ल का साधारण क्रिस्टल विधि द्वारा जल में क्रिस्टलन करना, ठीक है। फिर उस आवश्यक उपकरण क्या क्या चाहिए, और प्रोसीजर वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से आ जाएगा। और फिर बाद में प्रयोग वाला पार्ट वगैरह, प्रयोग फर्स्ट एंड प्रयोग सेकंड वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से लास्ट वाले रीजन तक लिख सकते हो। पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह भी बना सकते हो इस वाले रीजन के अंदर। ये ऊपर वाला रीजन आ गया डायग्राम वाला पार्ट वगैरह, ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से पर्टिकुलर इसका डायग्राम वगैरह बना देना है। PDF वगैरह तो ऑलरेडी मिल ही जाएगा आप लोगों को, और ये लास्ट वाले रीजन तक आप लोग प्रयोग वगैरह थर्ड इस तरीके से प्रोसीजर आप लोग लिख सकते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है इसी के अंदर आप लोगों का एक्सपेरिमेंट वगैरह लवणों के लिए, इसके लिए ऑब्जेक्ट वाला पार्ट वगैरह आ जाएगा। लवणों के दिए गए मिश्रण में शुष्क व आर्द्र परीक्षण विधियों द्वारा 3 धनायनों व 3 ऋणायनों का क्रमबद्ध परीक्षण करना, ठीक है। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर आप लोग इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रयोग जो सारणी वगैरह है आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद में लास्ट वाले रीजन तक आप लोग जो भी चीज़ें रिएजेंट्स वगैरह इसमें यूज में ले रहे हो, किस तरीके से प्रोसीजर कर रहे हो, वो सारी चीज़ इसमें मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है इसी के अंदर आप लोगों का प्रबल समूह का परीक्षण वाला पार्ट वगैरह किस तरीके से आप लोग कर रहे हो। फिर उसके बाद में ये निश्चयात्मक परीक्षण वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से पर्टिकुलर आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा इसके अंदर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ले रहे हो और क्या क्या चीज़ें इसमें उपस्थित है अनुपस्थित है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेंगी रिएजेंट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर इसके अंदर आप लोगों को ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर ये वाला एक ही जो प्रैक्टिकल है उसी का पार्ट चल रहा है ये इस तरीके से सामान्य समूह का परीक्षण लास्ट वाले रीजन तक। फिर उसके बाद में इसी के अंदर है निश्चयात्मक परीक्षण, आप लोगों को क्षारीय मूलकों के लिए परीक्षण करना है। फिर ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से रहेगा। फिर इसी के अंदर है आप लोगों का ये वाला पार्ट वगैरह, ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से रहेगा। फिर उसी के बाद में इसी के अंदर है ये वाला पार्ट वगैरह, फिर ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से। फिर इसी का पार्ट है अलग,
ये शुष्क परीक्षण, बोरेक्स मानक परीक्षण वाला पार्ट वगैरह तो आप लोग किस तरीके से यूज में लेने हैं, क्या क्या रिएजेंट्स वगैरह कौन कौन सी चीज़ें निश्चित है उपस्थित हो रही हैं, वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेंगी। फिर लास्ट वाले रीजन तक ये आप लोग के इस तरीके से ये रहेगा। फिर परिणाम वाला पार्ट वगैरह आ जाता है लास्ट वाले रीजन के अंदर। आप लोग का परिणाम के अंदर आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित है, कौन से 3 धनायन उपस्थित है, कौन से 3 ऋणायन उपस्थित वगैरह, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोग लिख सकते हो परिणाम के। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों के, वही वाला पार्ट चलेगा इसके अंदर। लवणों के दिए गए मिश्रण में शुष्क तथा इसके अंदर आप लोगों के आर्द्र परीक्षण विधियों द्वारा 3 ऋणायन व 3 धनायनों के लिए क्रमबद्ध जो परीक्षण वगैरह है आप लोगों का वो ज्ञात करना किस तरीके से, कौन कौन से 3 धनायन है, कौन 3 से ऋणायन उपस्थित होंगे। फिर बाद में आप लोगों को प्रयोग वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से आप लोगों का स्टार्ट हो जाए, प्रयोग परीक्षण या निष्कर्ष क्या क्या चीज़ें निकल रही है। फिर ये लास्ट वाला रीजन तक इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर रहेगा। फिर उसके बाद में इसी के पार्ट वगैरह है ये रहेगा, ये लास्ट वाला रीजन। नेक्स्ट ये लास्ट वाला रीजन तक रहेगा। कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित है अनुपस्थित है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये आप लोगों का नेक्स्ट वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से इसी के अंदर। फिर ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से रहेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है इसी का पार्ट वगैरह, ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद में ये लास्ट वाला रीजन तक रहेगा इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का ये लास्ट वाला रीजन, ठीक है। फिर उसके बाद में परिणाम वाला पार्ट वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो ये परिणाम वाला पार्ट वगैरह आ गया। परिणाम की इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित है, 3 धनायन और 3 ऋणायन कौन कौन से उपस्थित है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह वही वाला पार्ट वगैरह, 3 धनायनों और 3 ऋणायनों वाला पार्ट वगैरह, ठीक है। फिर इस जो आप लोगों को परीक्षण सारणी वगैरह इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर बनाने अम्लीय मूलकों के लिए परीक्षण वाला पार्ट वगैरह। फिर उसके बाद में लास्ट वाला रीजन तक इस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर इसके बारे में लिख सकते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी वाले पार्ट का प्रबल समूह का परीक्षण वाला पार्ट वगैरह, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज में लोगे किस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में ये लास्ट वाला रीजन तक आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से लिख देना। फिर इसी के अंदर नेक्स्ट है ये लास्ट वाला रीजन और सामान्य समूह का परीक्षण वाला पार्ट वगैरह, ठीक है। ये सामान्य समूह का परीक्षण वाला पार्ट वगैरह लास्ट वाला रीजन तक इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो इसके अंदर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है इसी के अंदर ये निश्चयात्मक परीक्षण वाला पार्ट वगैरह, तो आप लोगों को निश्चयात्मक परीक्षण एंड लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से पर्टिकुलर लिख देना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर है आप लोगों का पर्टिकुलर, ठीक है। इस तरीके से ये पर्टिकुलर लिख के इसके अंदर फिर लास्ट वाला रीजन इस तरीके से इसके अंदर रहेगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट इसी का एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट वगैरह है आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से लिख देना है। और फिर उसके बाद में लास्ट वाला रीजन ये रहेगा। फिर इसी का पार्ट वगैरह है नेक्स्ट, ये आप लोगों को पर्टिकुलर लिख देना है। फिर उसके बाद में आप लोग लिख सकते हो इसके परिणाम के अंदर कि इसके अंदर 3 धनायन और 3 ऋणायन कौन कौन से इसके अंदर उपस्थित है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट वगैरह है आप लोगों के इसके अंदर वही वाला 3 धनायन और 3 ऋणायन वाला पार्ट वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद में आवश्यक उपकरण क्या क्या चीज़ें चाहिए और फिर उसके बाद में एक्सपेरिमेंट वगैरह किस तरीके से आप लोग कर रहे हो, प्रयोग परीक्षण है निष्कर्ष वाला पार्ट वगैरह, ठीक है। तो ये लास्ट वाला रीजन तक इस तरीके से लिख सकते हो। फिर इसके बाद में इसी के अंदर है ये वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से ये स्टार्टिंग से ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये लास्ट वाले रीजन तक आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से रहेगा। फिर नेक्स्ट इसी के अंदर है आप लोगों के पर्टिकुलर ये वाला पार्ट वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद में ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट फिर उसके बाद में आप लोगों के कार्बोनेट नाइट्रेट परीक्षण वाला पार्ट वगैरह आ जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर है ये लास्ट वाला रीजन तक इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये लास्ट वाला रीजन इस तरीके से ये पर्टिकुलर आएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर है प्रैक्टिकल वाला पार्ट वगैरह आप लोगों के ये पर्टिकुलर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है लास्ट वाला रीजन इस तरीके से, ठीक है।
ये टाइटन येलो फ्रिक्शन वाला पार्ट वगैरह, ये वाला। फिर इसके बाद में परिणाम वाला पार्ट वगैरह आप लोग पर्टिकुलर लिख सकते हो उसके अंदर। ये लास्ट वाला रीजन तक इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद में परिणाम वगैरह लिख देना पर्टिकुलर की परिणाम की इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन से धनायन उपस्थित है, कौन से ऋणायन वगैरह उपस्थित है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों के, वही 3 धनायन और 3 ऋणायनों वाला पार्ट वगैरह, उद्देश्य ऑब्जेक्ट आप लोग को पर्टिकुलर। फिर उसके बाद में आवश्यक उपकरण। फिर उसके बाद में आप लोग को प्रेक्षण सारणी वाला पार्ट वगैरह, तो प्रेक्षण सारणी में प्रयोग, प्रेक्षण या निष्कर्ष वाला पार्ट वगैरह, और ये लास्ट वाले रीजन तक यहाँ तक इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी का पार्ट वगैरह आप लोग के ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से ये रहेगा। फिर इसका नेक्स्ट है ये लास्ट वाले रीजन तक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट वाले रीजन तक, नेक्स्ट ये लास्ट वाला रीजन, नेक्स्ट ये लास्ट वाला रीजन, नेक्स्ट लास्ट वाला रीजन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट। अब आप लोग परिणाम वाला पार्ट वगैरह इसके अंदर लिख सकते हो कि 3 धनायन और 3 ऋणायन कौन कौन से इसके अंदर उपस्थित वगैरह। ये लास्ट वाला रीजन परिणाम, इसके अंदर जो 3 धनायन और 3 ऋणायन कौन कौन से आप लोगों के उपस्थित हैं इसके अंदर, ठीक है। अम्लीय मूलक एंड क्षारीय मूलक कौन कौन से इसके अंदर उपस्थित है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट वगैरह आप लोगों के, वही 3 धनायन और 3 ऋणायन वाला पार्ट वगैरह, आवश्यक उपकरण कौन कौन से चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट वाला पार्ट तो ये आ ही जाएगा। फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर ये लिख देना है इस तरीके से, ये प्रेक्षण सारणी वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से आ जाएगा। फिर उसके बाद में इसी का नेक्स्ट पेज वगैरह है, ये इस तरीके से रहेगा लास्ट रीजन तक इस तरीके से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज है, इसमें क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण वाला पार्ट वगैरह आएगा आप लोगों के। फिर उसके बाद में किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें रिएजेंट्स वगैरह यूज में ले रहे हो, क्लोराइड निश्चित है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर देनी है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट कुछ है उसके अंदर आप लोगों का कि NH4+ उपस्थित है या अनुपस्थित है, सारी चीज़ें इसके अंदर लिखनी पड़ेंगी पर्टिकुलर। ये लास्ट वाला रीजन इस तरीके से रहेगा। फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर नेक्स्ट इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर ये लिख के, और फिर लास्ट वाला रीजन इस तरीके से ये रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है इसी के अंदर लॉग परीक्षण वाला पार्ट वगैरह, लॉग एंड ये वाला लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से इसके अंदर लिख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट वगैरह है आप लोगों के, ये लास्ट वाला रीजन तक इस तरीके से रहेगा। कौन से 3 धनायन कौन से 3 ऋणायन वगैरह उपस्थित है इसके अंदर, तो वो चीज़ें सारी मेंशन करते रहेंगे इसके अंदर पर्टिकुलर। ये लास्ट वाला रीजन तक इस तरीके से ये रहेगा पर्टिकुलर। इसके अंदर परिणाम लिख देना है, ऋणायन कौन से उपस्थित है, धनायन कौन से उपस्थित वगैरह है, ठीक है। तो पर्टिकुलर ये आप लोगों का जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वगैरह था BSc फर्स्ट ईयर पार्ट वगैरह ये कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोग सभी लोगों को मिलता रहे। और बहुत जल्दी ही क्वेश्चन सीरीज वगैरह स्टार्ट करने में है, और आप लोगों को वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। 2021 के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सीरीज वगैरह वो स्टार्ट कर दी जाएगी। जल्दी से जल्दी ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स वगैरह का वर्क है वो जल्दी से फिनिश करें। तो सो थैंक यू सो मच एवरीवन।